अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़िकाम, इलेक्शन से चंद घंटे पहले बड़ी अनहोनी हुई है, इस हवाले से आपको अपडेट करना है। और नाज़िकाम, इस वक्त इमरान खान के बगैर इलेक्शंस कह लें कि मुस्तरद कर दिए गए हैं। इस वक्त अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने तमाम ये जितने भी पाकिस्तान के अंदर मामलात चल रहे हैं या इमरान खान साहब के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं उसके ऊपर वो उन्होंने नंगा करके रख दिया। ये तमाम प्लान और इस वक्त जो भी चीज़ें जितनी भी चीज़ें तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रही हैं या जिस तरह का इलेक्शन ये करवाया जा रहा है, जिस तरह इलेक्शन को लेकर के चला जा रहा है और इलेक्शन के जो नताइज हैं उसके ऊपर अमेरिका और इंटरनेशनल मीडिया ने बड़े बड़े सवालात जो हैं वो खड़े कर दिए हैं। और दूसरी जानिब नाज़िकाम, ये जो इमरान खान को यानी कि एक सरकारी रिपोर्ट आई है जो मैंने आपके सामने रखनी है कि किस तरह सरकारी रिपोर्ट में जो सरकारी रिपोर्ट है कि कौन कितनी सीटें निकाल रहा है, कौन गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से बना रहा है और किस तरह गवर्नमेंट जो है वो 8 फरवरी के बाद बनेगी, ये सरकारी रिपोर्ट भी आपके सामने रखनी है। यानी कि जिसके ऊपर इंटरनेशनल मीडिया और अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो भी ये सारी सूरत हाल के अंदर कूद पड़ा है। ये तफसीलात आपके सामने रखनी है। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इस वक्त। आपको पता है कि एक बड़ा अहम दिन है कल का और उस अहम दिन से कुछ घंटे पहले इस तरह की चीज़ें सामने आना और इलेक्शन को उड़ा के रख देना जो है ये बड़ी कह लें कि चीज़ें तशवीशनाक हैं। लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लाइक और कमेंट्स इस वीडियो के ऊपर करेंगे उतना ही ज़्यादा इसको देखा जाएगा। और आज जो चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ ये आपने ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखना है, शेयर करना है और लोगों तक ये चीज़ें पहुँचानी है। ये जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनको भी जो है वो इस इंफॉर्मेशन का पता होना चाहिए कि इस वक्त इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान को किस तरह देखा जा रहा है। तो नाज़िकाम, सबसे पहले DW जो इंटरनेशनल टेलीविज़न है, जर्मनी का ये मीडिया है, उसने जो रिपोर्ट किया है उसने फ़ौज के किरदार के ऊपर सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है वो जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा जो है वो उसने फ़ौज को करार दिया है। और उन्होंने कहा कि इस वक्त सबसे ज़्यादा और जो मौजूदा उन्होंने कहा कि इलेक्शन है इसमें फ़ौज और पाकिस्तानी अवाम से अपनी ज़्यादती जंग जो है वो अपने मुफाद के लिए जो है वो जंग लड़ रही है। यानी कि फ़ौज इस वक्त जो है, और वो नवाज शरीफ साहब को एक और जगह रिपोर्ट करते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान फ़ौज को जमहूरियत के लिए सबसे बड़ा खतरा करार दिया गया। और इसके अलावा उन्होंने कहा पाकिस्तानी फ़ौज जमहूरियत की राह में सबसे बड़ी रुकावट और मौजूदा इलेक्शन में फ़ौज पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम से ज़्यादा अपने ज़ाती मुफाद के लिए जंग लड़ रही है। और जर्मन न्यूज़ मीडिया ने इल्ज़ाम लगाया कि फ़ौज जो है वो इस इलेक्शन में नवाज शरीफ के लिए दिन रात काम कर रही है। यानी कि इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि ये तमाम चीज़ें फ़ौज जो है वो सहूलतकारी कर रही है नवाज शरीफ को और इमरान खान को खुडे लाइन लगा रही है। सीधे अल्फाज में इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रही है, मैं अपने पल्ले से बात नहीं कर रहा। उसके बाद नाज़िकाम, अभी जो अमेरिका ने बातें की वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन इससे पहले खुशखबरी ले लीजिए। ये जो धांधली के प्लान और ये तमाम चीज़ें बना करके बैठे हुए थे, इस हवाले से नाज़िकाम अब जो इलेक्शन जब होने जा रहा है इसमें जो नताइज हैं उसमें अगर ये रद्दोबदल करते हैं या अपनी मंशा के मुताबिक नताइज का अजरा करने की कोशिश करते हैं तो दुनिया उसे मुस्तरद कर देगी। क्योंकि इस्लामाबाद के तमाम सफारत खानों ने नाज़िकाम अपने मुल्कों को भेजी गई केबल में PTI को मकबूल तरीन वाज़ेह बरतरी के साथ फातह करार दिया, जबकि प्री पोल रिगिंग के बारे में भी सफारत खानों ने मुफस्सल रिपोर्ट अरसाल की। यानी कि जो जितने भी मामला चलते रहे, जितने भी हालात चलते रहे या जो भी ये गिरफ्तारियाँ उठा लो, दस्तबरदार करवा लो, जनाब ये कर लो वो कर लो, ये तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने मुफस्सल एक लंबी चौड़ी रिपोर्टें जो है वो अपने मुल्कों को अरसाल की हैं। और उसके बाद पोलिंग डे को अपनी पसंद के मुताबिक इंजीनियरिंग करने की कोशिश पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा करेगी। और क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम नहीं आ रहा इस बार जो है वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी रिपोर्ट हो रही हैं। इसके साथ ही नाज़िकाम, अब सुनिएगा, अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में जुमेरात यानी कि कल 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात, ये चंद घंटे पहले की चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि उन्होंने जो इलेक्शन है उसकी जो शफाफियत है उसकी कमी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को बिला खौफ और धमकी के अपना रहनुमा मुंतखब करने का हक हासिल होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि ये जो अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जमान हैं उन्होंने ये एक न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान इस बात पर जोर देते हुए कहा कि इंतखाबी अमल के दौरान हम ये देखना चाहते हैं कि इस तरह हो कि इसमें इजहार राय की आज़ादी
लोगों के इज्तिमा और अंजुमन के एहतराम के साथ वसी पैमाने पर आवाम की शिरकत को भी यकीनी बनाया जा सके। और पाकिस्तान में इलेक्शन ही अब सिलेक्शन होता है, भारतीय तजिया कार का ये कहना है। समझ आ रही है? यानी कि ये इंटरनेशनली ये तमाम चीज़ें मीडिया के जो ऊपर रिपोर्ट हो रही हैं। उसके बाद मीडिया और इजहार राय की आज़ादी पर आयद कदगन पर भी तशवीश का इजहार किया गया। अमरीकी महकमा खारजा ने पाकिस्तान में इंतखाबी अमल के दौरान होने वाली तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा, हमें मीडिया की आज़ादी पर आयद पाबंदियों पर तशवीश है। हमें इंटरनेट समेत इजहार राय की आज़ादी और पुरअमन अवामी इज्तिमा और अंजुमन समेत बाज़ खिलाफ वर्जियों पर भी तशवीश है, जिसका हमने वहाँ मुशाहिदा किया है। समझ आ रही है ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं। उसके बाद नाज़रीन काम, अब इस सब के अंदर जो पाकिस्तान इंतखाबात का और भारत का जो मवाजना, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम ये जो अमरीकी वज़ीर महकमा खारजा के तर्जमान, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान के इंतखाबी अमल के काफ़ी बारीक बीनी से निगरानी कर रहे हैं। पाकिस्तान की कौम परस्त जमातें और इंतखाबी सियासत जो है उस हवाले से उन्होंने कहा कि शहरियों के हकूक़ की अहमियत को उजागर करते हुए उन्होंने जोर दिया और कहा पाकिस्तानी अवाम बगैर किसी खौफ, तशद्दुद या धमकी के आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के ज़रिए अपने मुस्तकबिल के रहनुमाओं के इंतखाब के लिए अपने बुनियादी हक को इस्तेमाल करने की हकदार है। बिलाखिर पाकिस्तानी अवाम को ही अपने सियासी मुस्तकबिल का फ़ैसला करना है। और इसके अलावा उन्होंने मज़ीद कहा कि जैसे जैसे इंतखाबी अमल सामने आता है उस पर नज़र है। अमेरिका एक ऐसे जमहूरी और जामे अमल की अहमियत पर जोर देता है जो बुनियादी आज़ादियों का एहतराम करता हो। अब अमेरिका का जो न्यूयॉर्क का टाइम्स अखबार, उन्होंने लिखा है अपनी हालिया रिपोर्ट में कि पाकिस्तान में रवां बरस गुज़श्ता बरसों के मुकाबले में सियासी क्रैकडाउन बहुत ज़्यादा देखा गया। उसने लिखा कि जैसा पाकिस्तान जुमेरात को इंतखाबात की तरफ गामजन है, इसकी ताकतवर फ़ौज अपने दुश्मन को साइडलाइन करने के लिए एक मानूस तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है। उसने जर्नलों की अनबन के बाद PTI के रहनुमा और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को जो है वो सन 2022 में पहले पार्लियामेंट से बेदखल कर दिया और इसके बाद होने वाले पहले ही कौमी इंतखाबात से कबल उनकी पार्टी को मफलूज करके रख दिया। यानी कि ये टाइम न्यूयॉर्क रिपोर्ट कर रहा है कि इसको फ़ौज ने जो है वो खुडे लाइन लगाया, साइडलाइन किया और उसके बाद जो है वो अब इंतखाबी अमल में भी उसको जो है वो बाहर रखा जा रहा है। नासिर काम, ये तो ख़बर थी। इस हवाले से अब मैं जो सरकारी रिपोर्ट है, जो गवर्नमेंट किस तरह बननी है, कितनी सीटें कौन ले रहा है, वो भी आपके सामने रखता हूँ। लेकिन इससे पहले कल का दिन नाज़रीन काम बड़ा अहम है और इस हवाले से जमाइमा ने अपने बेटे की, दोनों बेटों की तस्वीर शेयर की है और उसमें जो है वो उन्होंने लिखा है कि कल पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा दिन है, आपका वोट अहम है। और ये इमरान खान के बेटे का पैगाम है। और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद का भी नारा लगाया। नाज़रीन काम, अब आते हैं सरकारी रिपोर्ट के ऊपर जो बन चुकी है गवर्नमेंट, और इस हवाले से जो तमाम चीज़ें हैं वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बड़ी इंटरेस्टिंग ये चीज़ें मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरह जो सरकार है या जो ताकतवर हलके हैं वो किस तरह का अपना जहन बना करके बैठे हुए हैं कल 8 फरवरी के बाद। आपको पता है कि एक तो कल तमाम अखबारों ने ये लगा दिया था कि जनाब वो जो वो वज़ीर आज़म हैं वो नवाज शरीफ साहब हैं और ये आवाम का फ़ैसला और ये तमाम चीज़ें। तो इस हवाले से नाज़रीन काम, अब सुहेल वड़ाइच साहब का जो कॉलम है वो आज आया और उन्होंने कहा कि मालूम नहीं हतमी तौर पर क्या होगा, मगर फ़िलहाल ये तय हुआ है कि इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में बांग्लादेश की तरह मुस्तहकम सियासी हुकूमत कायम की जाएगी और इसे मुक़्तदरा की मुकम्मल मदद हमायत से 10 साल तक चलाया जाएगा। मकसद ये है कि जिस तरह बांग्लादेश में शेख हसीना वाजिद ने अदारों की मदद से अपने मुल्क को मुआशी तरक्की की राह पर गामजन किया, उसकी पैरवी की जाएगी ताकि पाकिस्तान में भी मुआशी और सियासी तौर पर अपने कदमों पर खड़ा हुआ जा सके। अब सबसे शर्मनाक अमल पता है क्या, ये जो सुहेल वड़ाइच साहब बयान कर रहे हैं कि जिनसे नफरत करते थे, जिनको अपने से अलग किया, अब उनको मॉडल के तौर पर ले रहे हैं। शर्म से डूब मरना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद वो कहते हैं कि शुरू में अदारों का अंदाज़ा था कि अगली हुकूमत मखलूत होगी जिसमें नून लीग को वज़ारत उज़्मा और पीपल्स पार्टी को सदारत मिलेगी, मगर अब बांग्लादेश मॉडल और मुस्तहकम हुकूमत के आइडिया की पैरवी करते हुए मखलूत हुकूमत नहीं बनेगी, बल्कि मुस्लिम लीग नून और चंद छोटी सियासी जमातों के ताउन से विफाकी हुकूमत बनेगी। पीपल्स पार्टी विफाक में और अपोजिशन में बैठेगी। ये अलग बात है कि जरदारी साहब मफाहमत का कोई नया कार्ड खेल कर गेम बदल दें। अदारों का अंदाज़ा कि 8 फरवरी के इंतखाबात में नून लीग बाआसानी 100 से 110 नशिस्तें, जबकि पीपल्स पार्टी 50 से 55 नशिस्तें ले। नवाज शरीफ वज़ीर आज़म होंगे। शहबाज शरीफ साहब भी विफाक में ही अपने भाई की मुआवनत करेंगे और ख़ासतौर पर मुक़्तदरा से राब्ता कार के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। और
पंजाब और बलूचिस्तान में भी सूबाई हुकूमतें नून लीग को दी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इसके अलावा नून की पंजाब की वज़ारत आला की उम्मीदवार मरियम नवाज शरीफ हैं। इदारों में इब्तदाई तौर पर मरियम नवाज के नाम पर कुछ मज़ाहमत थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मजबूत और मुस्तहकम वफाक और पंजाब बनाने के लिए इसी नाम पर इतफाक़ हो गया और उसके बाद हुकूमत वाज़ेह तौर पर बनती नज़र आ रही है। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में इब्तदाई तौर पर तहरीक इंसाफ की अक्सरियत होगी, मगर बादशाह परवेज़ खटक या किसी और मेहरबान का कुरा फाल निकलेगा। पहले तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला बन सकता है, अगर उसने मज़ाहमती रवैया अपनाया तो उसे रुखसत कर दिया जाएगा। यानी कि वो परवेज़ खटक जो अपनी सीट नहीं निकाल सकेंगे, उसका कुरा फाल निकाला जा रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा सरकारी खाका के मुताबिक उसके बाद उन्होंने कहा इस सरकारी खाका के मुताबिक तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी। सरकारी हिकमत अमली ये है जहाँ PTI का मुकाबला करना मुहाल हुआ, जैसे मियाँ वाली वहाँ कोई मुदाखलत ना की जाए और PTI के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों को जीतने दिया जाए। हिकमत अमली खैबर पख्तूनख्वा में इख्तियार की गई है कि उसके बाद उन्होंने कहा लाहौर के बारे में पहले अंदाज़ा था कि नून लीग 8 और PTI के हमायत याफ्ता 6 नशिस्तें जीतेंगे और अब सरकार को ये लग रहा है कि नून लीग जो है वो लाहौर से 1 नशिस्त पर लीड कर रही है, जबकि 4 नशिस्तों पर अब तहरीक इंसाफ का पल्ला जो है वो भारी नज़र आ रहा है। समझ आ रही है, यानी कि लीड जो है तहरीक इंसाफ कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब की ये बनाने जा रहे हैं, जो सरकारी रिपोर्ट है। और उसके बाद नाज़रीन ये तमाम चीज़ें हैं। 9 मई को भी बुनियाद बनाया गया है। ये सरकारी रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी। ये ताकतवरों का जो जहन है, जो वो माइंड बना करके बैठे हुए हैं, ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। लेकिन इस सब के अंदर जो आपके सामने मैंने रखा, इंटरनेशनल मीडिया, अमेरिका के तहफ़्फ़ुज़ात, उसने कह लें कि इमरान के बगैर इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है। जिस तरह ये तमाम चीज़ें चलाई जा रही हैं या जिस तरह के हालात इस में बनाए गए, उसमें आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह उन्होंने इस सिलेक्शन को मुस्तरद कर दिया है, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है और अब इसके बाद जो है वो मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। ये जितनी चीज़ें नाज़रीन हम रिपोर्ट हो रही हैं ना, ये इन्हीं चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कल को रौले और फड्डे स्टार्ट होंगे। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगले वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।